अब वर और वधू खड़े होकर फेरे लीजिए। फिर खड़े होकर पूजा और अश्विन अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। कुछ ही देर में शादी संपन्न हो जाती है और दूल्हा दुल्हन घर पहुंच जाते हैं, जहां सास संतोषी अपने बहू बेटे का गृह प्रवेश करवाती है। आओ आओ मेरे बच्चों, जिस दिन का मुझे इंतजार था वो पल आ ही गया। अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी बहू पूजा संभालेगी और बिजनेस को अश्विन देखेगा, और हम सब बहू के हाथ का खाना खाएंगे बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत बातें हो गई हैं बेटो, बहू को अंदर भी ले जाओ। अंदर आने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और दूल्हा दुल्हन आराम करते हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है, जहां वो आराम से सो रही थी, लेकिन 3 बजे ही सास उठाने आ जाती है। अरे बहू उठ जा, 3 बज रहे हैं, तुझे नहा धोकर सबके लिए खाना भी बनाना है। अरे कौन है जो रात में दरवाजा खटखटा रहा है? अभी 3 घंटे पहले ही तो सोई हूं मैं। ओहो, अरे माँ की आवाज है। माँ की है। पूजा जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। अब से हमारे घर में तुम्हें 3 बजे ही उठना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे सब भटूरे का नाश्ता करते हैं। नींद में हो रही पूजा ये बात सुन बिस्तर से नीचे गिर पड़ती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो? फिर पूजा उठकर दरवाजा खोलती है। बहू बहू तूने कितनी देर लगा दी? ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं होती है। नई बहुओं को समय से उठकर घर वालों के लिए खाना बनाना चाहिए। और हाँ, अब से ससुराल में सुबह 4 बजे नाश्ते में 1000 भटूरे बनाकर तैयार कर देना, क्योंकि तेरे ससुराल वाले यही खाते हैं। क्या माँ जी, आप शायद नींद में हैं। 1000 भटूरे नहीं, 15-20 भटूरे। हमारे घर में तो इतने ही खाते हैं। और सुबह सुबह 4 बजे भटूरे कौन खाता है? अरे हम सब खाते, हमें आदत है। बता अश्विन बेटा। हाँ पूजा, तुम्हारे आने से पहले माँ 4 बजे भटूरे और अलग अलग सब्जी बनाकर तैयार कर देती थी। हमें ऐसे ही आदत है। आप दोनों मुझे पागल बना रहे हो ना सुबह सुबह, लेकिन मैं आप लोगों की बातों में नहीं फंसने वाली। और वैसे भी भटूरे के साथ छोले उबालने पड़ते हैं। छोले आपने उबाले नहीं होंगे ना? हम तुझे पागल नहीं बना रहे। 3:15 हो गए, जा जल्दी से 1000 भटूरे बनाकर तैयार कर। तेरे बाबूजी सबसे पहले भटूरे खाना ही पसंद करते नाश्ते में। चाय पकौड़ा हमारे यहाँ नहीं चलता। और रही बात छोले की, तो मैंने पहले ही भिगा दिए थे उसके साथ। बाकी की सब्जी भी बनाना। यह सुनकर पूजा का सिर चकरा जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और जल्दी से नहा धोकर रसोई में भटूरे का आटा लगाने लगती है। हे भगवान, मुझे रोना आ रहा है। इतनी देर हो गई, भटूरे का आटा बन ही नहीं रहा है। अभी तो मुझे 1000 भटूरे बनाकर तैयार करने हैं। 500 भटूरे का तो फिर से आटा गूंथना पड़ेगा। कैसे ससुराल है, नींद भी नहीं पूरी करने दी नई बहू को। कोई ऐसे काम देता है क्या? और फिर उबासी लेते लेते पूजा जैसे तैसे 5 बजे तक 1000 भटूरे बना लेती है। सब 4 बजे से डाइनिंग टेबल पर भटूरे का इंतजार कर रहे थे और बहू लेकर आती है। माँ जी, बाबूजी, खाना बन गया। अरे पूरा परिवार 1 घंटे से यहाँ पर नाश्ता का इंतजार कर रहा है और तुम भटूरे 5 बजे लेकर आई हो। सॉरी बाबूजी, वो भटूरे इतने सारे थे कि बनाते बनाते टाइम लग गया। देखो पूजा, मैं भी जब इस घर में आई थी तो मैं भी 1000 भटूरे बनाई थी और 1 घंटे में सब कुछ हो गया था। तो तुम भी आदत डाल लो और 4 बजे उठकर सबको 1000 भटूरे का नाश्ता यहाँ पर दे दिया करो। जी जेठानी जी, अब से मैं टाइम पर भटूरे बना दिया करूंगी, लेकिन 1000 भटूरे खाएगा कौन? क्या भटूरे कम नहीं बन सकते? नहीं, इसकी चिंता तुम मत करो, हम 1000 भटूरे खा लेते हैं। हाँ भाभी, और हम भटूरे के साथ सिर्फ छोले नहीं, अलग अलग सब्जी खाते हैं, तो बना देना। और भाभी, मुझे तो भटूरे के साथ शाही पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो आप बना देना। क्या? छी, शाही पनीर भटूरे के साथ? कितना गंदा लगता है। भटूरे के साथ तो कोई भी सब्जी बुरी लगेगी, सिर्फ छोले ही बढ़िया लगते हैं। बहू तू अपनी बहाने मत लगा, हम जैसा कहते हैं वैसे ही बनाना है तुझे, समझी? जी माँ जी। देखते ही देखते पूरा ससुराल 1000 भटूरे को खाकर खत्म कर देता है। ये देख पूजा दंग रह जाती है और मजबूरन उसे भटूरे के साथ अजीब सब्जी खानी पड़ती है। ची ची ची, ये मेरे ससुराल वाले भटूरे के साथ ऐसी सब्जी कैसे खा सकते हैं? जैसे हीर रांझा एक दूसरे के लिए बने, वैसे ही छोले भटूरे भी एक दूसरे के लिए बने हैं, किसी और के लिए नहीं। मैं ये और नहीं खा सकती, कुछ और बना लूंगी। और इन सब की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रोज नाश्ते में मुझे 1000 भटूरे बनवाएंगे। इसका मतलब मुझे रोज 3 बजे उठना पड़ेगा और मैं 4 बजे तक कैसे बना पाऊंगी? 2 घंटे में तो 1000 भटूरे बनाए थे, मतलब मैं 2 बजे उठूं। फिर पूजा घर का बाकी का काम करके सोने ही जाती है कि शाम के 5 बज जाते हैं और जेठानी आती है। ओ नहीं बहुरानी, सोने जा रही थी क्या? उठ जाओ, शाम का खाना बनाने की तैयारी करो। दीदी मैं बस थोड़ी देर सो जाऊं, शाम का खाना मैं जल्दी बना लूंगी। नहीं, हमारे यहाँ बहुएं इस वक्त नहीं सोती। जाओ जाकर खाना तैयार करो, वरना माँ जी को पता चला तो तुम खुद उठ जाओगी। ठीक है दीदी,
मैं बनाती हूँ। अपनी नींद को छोड़कर पूजा रात का खाना बनाने चली जाती है, जहां उसे बहुत नींद आती है। वो खड़े खड़े आलू छीलते हुए सो जाती है। फिर नंद भूमि आकर जगा देती है। ओ भाभी, खाने पर कंसंट्रेट कर लीजिए, रात में सो जाना आप। हाँ हाँ, वैसे भूमि तुम मेरी थोड़ी सी मदद करवा दोगी कल सुबह 1000 भटूरे बनवाने में? नहीं भाभी, मुझसे इतनी जल्दी सुबह सुबह उठा नहीं जाता और मुझे भटूरे बनाने भी नहीं आते, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, मुझे तो बस भटूरे खाने से मतलब है, पेट भर के भटूरे खाओ। आई लव दी भटूरा। ऐसा कहकर भूमि चली जाती है। पूजा शाम के खाने में दाल मखनी, चावल, चोखा, रायता बना रही होती है, जो कि सब घर वाले थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। रात का सारा काम करके पूजा सोने चली जाती है कि 2 घंटे बाद अलार्म बज जाता है। भगवान, मुझे सोए हुए 2 घंटे हुए और 2 भी बज गए। अब नहा धोकर भटूरे बनाने का कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, तब जाकर 4 बजे सबको दे पाऊंगी। कैसे ससुराल वाले हैं, 4 बजे भटूरे कौन खाता है? मैं पागल हो जाऊंगी ऐसे। अरे क्या बड़बड़ाई जा रही हो? अगर तुम कुछ काम कर रही हो तो जाओ ना, मुझे सोने दो चैन से। हाँ हाँ, तुम तो चैन से 4 बजे उठोगे और अपने भटूरे का नाश्ता करके सो जाओगे, लेकिन मेरा क्या? मेरा उठना जगना सोना सब हराम कर दिया ससुराल में पहले दिन ही। पूजा अश्विन को सुना रही होती है, लेकिन अश्विन खर्राटे लेने लगता है। उसको तकिया मारकर पूजा नहाकर फिर से 1000 भटूरे बनाने लगती है। एक एक करके फुलाती है, जिससे नींद के झपके लगने पर उसका हाथ जल जाता है। शादी से पहले मैं कितनी ठीक थी। माँ खाना बनाती थी और मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। ये तो इतना सारा खाना बनवाते हैं जैसे 500 लोग के शादी का खाना है। अगर 1000 भटूरे मैं बेच देती तो माला माल हो जाती। कैसे लोग हैं, इतना तेल वाला खाना खाकर पूर्ति नहीं होती। और फिर भटूरे सब्जी बनाकर पूजा 4 बजे अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ते में 1000 भटूरे लगा देती है, जिसे सब बड़े मजे से खाते हैं। वाह बहू वाह, आज तूने 4 बजे ही खाना तैयार कर दिया। ये ले तेरा शगुन। ऐसे ही काम करती रहना। शुरुआत में प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाता है। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। आज बहू तू भी बैठ कर खा ले। नहीं माँ जी, पहले आप सब खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। मैं तो नहीं खाने वाली अजीब सा खाना। मैं अपनी चाय बना कर लाई हूँ, वही पीऊंगी छुप कर। ये कहकर सब भटूरे खाते हैं और पूजा छुप कर रसोई में जाकर चाय पकौड़े खाती है। दिन गुजरता है। पूजा पूरे दिन सो नहीं पाती और अब उसके ससुराल वाले तीनों टाइम 1000 भटूरे बनवाकर उसके 24 घंटे की ऐसी तैसी कर देते हैं। और सुबह के 4 बजे का भटूरे का नाश्ता बनाने में वो रात को 2 बजे उठने लगती है, जिससे उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पैदा हो जाते हैं। और धीरे धीरे घर में सबके 1000 छोले भटूरे खाने से तबीयत खराब हो जाती है। किसी को लूज मोशन होते हैं तो किसी को पेट दर्द, किसी को इन्फेक्शन होता है, किसी को उल्टियां हो रही होती हैं। इन सब के लिए बहू घर पर डॉक्टर को बुला लेती है, जहां 2-3 डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं और बताते हैं। What can I tell you? This is a weird sight for me, where I am seeing so many patients. वही तो, ऐसा कैसे? मैंने कहीं नहीं देखा कि घर के 8-10 लोगों की हालत अजीब है। ऐसा भी क्या खा लिया था? डॉक्टर साहब, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये सब लोग 4 बजे उठकर हैवी 1000 भटूरे खाते। जब बनाने वाले की जान निकलती तो खाने वाले की सोचो पेट में क्या होता होगा। वही इन सबको असर हो रहा है। और आप ये सब बनाते हैं, इसलिए भी आपकी आंखों के नीचे काला गड्ढा हो गया है। कमजोरी है। आप तो विटामिन की गोली खा लेना, लेकिन इन सब लोगों को पेट से जुड़ी कई तरह की बीमारी हो गई है। किसी को इन्फेक्शन, किसी को सूजन। तो इन सबको अब खिचड़ी, दाल का पानी और जूस ही देना, क्योंकि अगर इन्होंने ये सब खाया तो किसी को किडनी फेल होगी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, और आगे मैं क्या बताऊं। तेल और मैदा 2 ऐसी चीजें हैं जो जान भी ले सकती हैं। भगवान, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब हम इतने सारे भटूरे कभी नहीं खाएंगे, ना मैदा खाएंगे। मैदा, भटूरा? क्या डॉक्टर साहब, अब जो बहू बोलेगी हम वही खाएंगे, और कोई भी तली हुई मैदे की चीज नहीं खाएंगे। बहू हमें माफ कर दे, हमने तुझे भी परेशान कर दिया। तेरी भी हालत सही नहीं है। हाँ पूजा, मुझे भी माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। घर के सभी लोग बिस्तर पर पड़े पड़े बहू से डॉक्टर के सामने माफी मांगते हैं। बस बस आप सब बस कीजिए। आप सबको अपनी गलती का एहसास है और ये भटूरे खाना छोड़ देंगे तो सही रहेगा। और मैं भी इंसान हूँ, हम सबको सुबह हल्का नाश्ता करना चाहिए। इतना तला हुआ रोज रोज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर मैं सुबह जल्दी उठ भी जाऊं तो जल्दी सोना भी तो चाहिए। भाभी भूमि ने भी मेरा हाथ नहीं बटाया। अरे नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा पूजा। हम दोनों इस घर की बहुएं हैं और हम बराबर काम करेंगे। इस तरह ससुराल वालों को अकल आ जाती है और सब 1000 भटूरे खाना छोड़ देते हैं और बहू को बनाना नहीं पड़ता, जिससे अब वो अच्छी नींद लेती है और घर में सबको हल्का खाना खिलाकर ठीक रखती है।
आप छोले भटूरे बाहर से खाना पसंद करते हैं या घर के? कमेंट करके जरूर बताइएगा।